नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है और सूर्य का दिन है। तो सूर्य को अर्घ दे के, तांबे के लोटे में अर्घ दे के, लाल फूल डाले, उसमें गुड़ डाले थोड़ा सा और दोनों हाथ ऊपर करके उनको अर्घ दीजिए। मंत्र जाप कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ऐसा कीजिए। और फिर उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। अब पहले वास्तु की बात से शुरू करते हैं। हम वास्तु की बात करेंगे, उसके बाद आज के दिन की खास बात। आज त्योहार है लोहरी और मकर संक्रांति, दोनों पे मैं कृष्ण कथा में विस्तार से आपको बताऊंगी। आप अंत तक मेरे वीडियो तक बने रहिए। आइए वास्तु की बात कर लेते हैं। 6 रॉड वाली विंड चाइम आती है, वो लगाने से मेन गेट से जुड़ा वास्तु है ये। मेन गेट में अगर कुछ दोष हो तो 6 रॉड वाली विंड चाइम लगाएं। विंड चाइम के आवाज से नेगेटिविटी दूर होती है। जैसे एंट्रेंस पे आप विंड चाइम लगाने से नेगेटिविटी घर की दूर होती है। तो ये थी वास्तु की बातें। आज सुबह 8 बजे तक तृतीया थी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग गई है। आज विनायक श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है और चतुर्थी के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आज सुबह 8 बजे के बाद से चतुर्थी तिथि लग गई है। आज सुबह 10:22 के बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। इसमें नामकरण, मुंडन, नया सामान खरीदना, विद्या आरंभ करना, ये सब शुभ माना गया है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है, जो एक छाया ग्रह है और इसके पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो कदम की पेड़ की आज पूजा करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर पेड़ न मिले तो उस अपने मन में ही हरे भरे कदम की आकृति का ध्यान करके उनके उपासना करें। शतभिषा एक पंचक नक्षत्र है। मैंने कल बताया था कि कल से पंचक शुरू हो गए थे। जो पहला नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र था, वो पहला नक्षत्र था, पहला दिन था। आज शतभिषा दूसरा नक्षत्र है पंचक का, तो आज भी पंचक है। पंचक 5 दिन के होते हैं और इस दौरान घर में लकड़ी का काम न करें। किसी भी तरह लकड़ी इकट्ठा करना और घर लकड़ी का सामान करना, इससे बुरा परिणाम मिलता है। 17 जनवरी तक इसका ध्यान रखना है। और आज की खास बात है, आज लोहरी का त्योहार है। लोहरी का त्योहार आज मनाया जाएगा। उत्तर भारत में खास करके पंजाब में इसका बड़ा महत्व है। जहाँ बच्चा होता है या विवाह हुआ होता है, वहाँ धूमधाम से इसे मनाया जाता है। लकड़ी उपले जलाकर, परिक्रमा देकर, मूंगफली, रेवड़ी, मक्का, ये सब चीजें डालकर मनाया जाता है। ये हिंदू गुर्जर दुल्ला भाटी की याद में इसे मनाया जाता है, जिसकी कथा में इस अंत में मैं बताऊंगी, कृष्ण कथा में मैं बताऊंगी। कुछ पंचांग में मकर संक्रांति 14 की है, तो कुछ में 15 जनवरी की है। तो वैसे बता दूं, जो संक्रांति है मकर संक्रांति, ये सूर्य के निमित्त, सूर्य का गोचर के निमित्त, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में अपना राशि परिवर्तन करता है, गोचर करता है, तो उसे संक्रांति कहते हैं। तो ये मकर में अभी जाएगा, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और क्योंकि ये 15 जनवरी को, मतलब आज रात 2:22 पर ये गोचर करेंगे, तो इसका जो सुबह जो आता है स्नान दान की जो संक्रांति मनाते हैं, वो कल मनाई जाएगी। इसके लिए मकर संक्रांति कल मनाते हैं। और उसके ठीक एक दिन पहले उसे लोहरी का त्योहार मनाते हैं। तो इसके लिए आज लोहरी का त्योहार मनाए जाएंगे। आप बोलेंगे, लोग कहते हैं कि हर साल तो 14 को आती है मकर संक्रांति, इस साल 15 को कैसे आ गई? तो बता दूं कि सौर मंडल में विस्तार हो रहा है, सौर मंडल का विस्तार हो रहा है, तो कुछ चेंजेस जरूर आते हैं। 80 साल पहले आप देखेंगे, 80 साल पहले वो 13 को मनाई जाती थी, मकर संक्रांति 13 तारीख को मनाई जाती थी, 13 जनवरी को। और 80 साल के बाद में ये 14 को मनाई जाने लगी। और आज से, इस साल से, और 77-80 ईयर्स, जो 80 साल हैं, वो अभी 15 को मनाई जाएगी। ये जरा नोट कर लें। ये साल से अगले 80 साल तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। तो सूर्य आज रात 2:22
40 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं, और क्योंकि ये मकर राशि में जा रहे हैं तो इसके लिए उसको मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, उत्तरायण भी कहते हैं, और पोंगल भी, आज पोंगल भी मनाया जाएगा। स्नान दान का ज्यादा महत्व सुबह के समय होता है, तो इसी कारण मकर संक्रांति का स्नान दान कल ज्यादा लाभदायक होगा। और संक्रांति पर तीर्थ स्थानों पर स्नान कर और दान का बड़ा ही महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व होता है। तो गंगा स्नान को न जा सके तो घर में ही अपने सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र नदियों का जल मिलाकर नहा सकते हैं। संक्रांति के एक दिन पूर्व यानी कि आज केवल एक बार भोजन करना चाहिए। आज लोहरी का त्योहार है। संक्रांति के दिन दांतों को साफ करके जल में तिल डालकर नहाने से शुभ लाभ मिलता है। स्नान से पहले तिल का तेल या उपटन भी लगा सकते हैं। संक्रांति के दिन दान या धार्मिक कार्य का 100 गुना फल मिलता है। तो कल का दिन आपका शुभ है। कल आप दान पुण्य करें। स्नान दान की संक्रांति है कल, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। और गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्री से युक्त 3 पात्र देना चाहिए। संभव हो तो यम, रुद्र और धर्म के नाम पर ये 3 पात्र गाय का दान करें। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये 3 पात्र दान नहीं कर सके तो एक ही पात्र में भोजन कुछ आप ब्राह्मण को देना चाहिए। उड़द की दाल और चावल का दान भी किया जाता है। तिल, चिवड़ा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल के दान का भी बड़ा महत्व है। इनमें से आप कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। बिना तेल वाला भोजन करें, यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन कराएं। पुत्रवान गृहस्थ संक्रांति, कृष्ण एकादशी ग्रहण पर व्रत न करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लोटे में कुमकुम लाल फूल लें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और जाप करें। ये जो कल की विधि है मैं आज ही बता देती हूँ। ये मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, क्योंकि रात में 2:40 पर गोचर होगा। संक्रांति 2:40 के बाद मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो इससे सुबह का जो स्नान है वो बड़ा ही महत्व है। तो मैं विधि बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, लोटे में कुमकुम लाल फूल लें, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और जाप करें। कुश के आसन पर बैठकर जाप करें। और मंत्र जाप करना आपको पता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। उसका गायत्री मंत्र, सूर्य गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं। वो इस प्रकार है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री मंत्र है, ये भी आप जाप कर सकते हैं। तो आपको सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत ऊर्जा मिलेगी। 14 की संख्या में एक चीज का सुहागन औरतों को दान किया जाता है। गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो सुख, सौभाग्य और शुभ फल जरूर मिलेगा। तांबे का सिक्का या तांबे का टुकड़ा बहते पानी में भी प्रवाहित करें तो सारी इच्छा पूरी होगी। लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर जरूरतमंद को दान करें। स्नान के बाद पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर सूर्य देव की मूर्ति रखें। आसन बिछाकर बैठें और पंचोपचार से पूजा करें। भगवान को गुड़ का भोग लगाएं, लाल फूल लेकर अर्पित करें। लाल चंदन की माला से ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। तो इससे आपके आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 5 कौड़ियां घर के मुखिया से 7 बार वारें। 5 कौड़ियां घर के मुखिया से 7 बार वारें और गणेश जी के चरणों को स्पर्श कराएं। और एक गोमती चक्र शाम के समय वीराने के गड्ढे में दबा दें। वो गणेश जी के चरणों में स्पर्श कराकर आप प्रवाहित कर दें तो सारी नजर जो है, बुरी नजर है, वो निकल जाएगी। एक गोमती चक्र शाम के समय वीराने के गड्ढे में दबा दें तो जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस आ जाएगा। गोमती चक्र दबाते समय ओम गणपति नमः का जाप करें। तो ये थी थोड़े से उपाय जो मैंने बताए हैं आज के निमित्त। आप गणेश जी के निमित्त, आज क्योंकि चतुर्थी तिथि है तो गणेश चतुर्थी है, तो आज ये गणेश जी के उपाय हैं। आपको गणेश जी के आगे आसन बिठाकर बैठना है। उसे लाल फूल हो सके तो गुलर का फूल अर्पित करें, भोग लगाएं।
लड्डू का या मोदक का भोग लगाएं और अपने जो इच्छा है वो प्रकट करें। तो इस तरह से घी का दीपक जलाएं। तो मैंने बता दूं, घी का दीपक भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है और तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। तो आज गणेश जी के निमित्त मैंने उपाय बता दिए हैं। और लोहरी का त्योहार, लोहरी के बारे में, कृष्ण कथा में मैं लोहरी के बारे में बताती हूँ। लोहरी का पर्व इस साल देश भर में 14 जनवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। वैसे वो 13 को मनाया जाता है, लेकिन इस साल से क्योंकि सौर मंडल का विस्तार हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो हर 80 सालों में ये आता है ऐसा। तो अभी से, आज से, इस साल से आप जो लोहरी का त्योहार 14 को ही मनाया जाएगा और संक्रांति 15 को मनाई जाएगी। पंजाब में इस पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है। पूर्व उत्तर भारत में भी लोहरी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। पंजाब के प्रांत में इससे रौनक अलग ही देखने को मिलती है। लोहरी का पर्व इस साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है लोहरी का पर्व। काफी कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, लोहरी की जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार सभी लोग मकर संक्रांति की तैयारी में लगे थे। इस दौरान कंस ने अपने एक राक्षस को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया। आए दिन वो कोई ना कोई राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए आता ही था। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण का जो बचपन था वो काफी असुरों से घिरा हुआ था। एक न एक दिन वो असुर, जो रावण था, वो असुर भेजा करता था। कंस जो असुर भेजा करता था उसको कृष्ण को मारने के लिए। तो आए दिन उसको कोई ना कोई राक्षस भेजा करता था कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा ही मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले कंस ने लोहिता नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण को वध करने के लिए भेज दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही उस राक्षस को मार दिया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोहिता का वध होने के कारण इसे लोहरी के नाम से पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी अलग कथा है। एक मान्यता के अनुसार यह भी है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती के योगाग्नि दहन की स्मृति में लोहरी की अग्नि जलाई जाती है। इसके लिए लोहरी के मौके पर इस कथा को सुनने का बहुत ही अधिक महत्व है। दूसरी कथा के अनुसार दुल्ला भाटी की कहानी भी लोहरी के मौके पर बहुत प्रचलित है। दुल्ला भाटी का जन्म 1547 में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में हुआ था। दुल्ला भाटी गरीबों के मसीहा थे। वह अमीरों से धन छीनकर गरीबों में बांट दिया करते थे। गरीब इन्हें मसीहा की तरह मानते थे। लोहरी की एक अन्य कथा के अनुसार सुंदरदास नाम का एक किसान था। उसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। इन दोनों लड़कियों को लेकर वहां के नंबरदार की नीयत ठीक नहीं थी। वह उनसे शादी करना चाहते थे। किसान ने अपनी बेटियों का विवाह अपने मनपसंद के दूल्हे से करना चाहते थे। उसके लिए अपनी सारी व्यथा दुल्ला भाटी से सुनाई। दुल्ला भाटी ने लोहरी के दिन नंबरदार के खेतों में आग लगा दी और सुंदरी और मुंदरी के भाई बनकर उनकी शादी करवाई। इस घटना की याद में लोहरी की अग्नि जलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह के कहने पर दुल्ला भाटी को पकड़कर फांसी दी गई थी। उनकी याद में आज भी लोहरी जलाई जाती है। तो ये थी लोहरी की कथा। और मकर संक्रांति के मैंने बता दिया कि सूर्य का जब गोचर होता है तो उसमें मकर संक्रांति कहा जाता है उसे। और क्योंकि वो मकर में गोचर कर रहा है तो इसके लिए मकर संक्रांति मनाई जाएगी। वो कल के दिन मनाई जाएगी। तो उसके लिए क्या करें क्या ना करें, उसमें क्या नहीं करना चाहिए आपको पता है। मांस मदिरा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपशब्द, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखें। किसी को भी बुरा भला नहीं कहें और किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और घी का दीपक जलाएं। मैंने विधि बता दी है कैसा करना है। आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ्य देना है। उसमें लाल फूल, गुड़ वगैरह डालकर अर्घ्य दें। उसके बाद ओम घृणी सूर्य नमः का जाप करते हुए अर्घ्य दें और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें तो सूर्य की आपकी ऊर्जा मिलेगी और 10 गुना फल मिलता है, ऐसा मान्यता है। तो आप भी कीजिए। और कल के दिन पे जो है वो मकर संक्रांति
आप मनाइए और नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ऐसे करने से आपके जो है दिन जिंदगी सफल होगी, जीवन सफल होगा। और अग्नि के बारे में कल बताया था। अग्नि इस रूप में भी प्रज्वलित की जाती है, अग्नि की पूजा की जाती है, अग्निदेव की पूजा की जाती है। मैंने कल 4 प्रकार बताए थे। वैसे अग्नि को जलाकर जैसे उसके आसपास फेरे लिए जाते हैं, परिक्रमा की जाती है। उसमें जो लोहरी की अग्नि है उसे पवित्र मानकर उसके अंदर रेवड़ी, तिल वगैरह डालकर, मूंगफली वगैरह डालकर उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। ऐसे बहुत सारी तिथियां हैं जब अग्नि को साक्षी मानकर, जैसे शादी में अग्निदेव को साक्षी मानकर शादी विवाह वगैरह किया जाता है। उसके बगैर कहते हैं अग्निदेव की साक्षी के बगैर वो शादी नहीं मानी जाती है। अग्निदेव के फेरे अग्निदेव को साक्षी मानकर ही शादी की विवाह संपन्न करना चाहिए। उसी तरह अग्नि और भी कई तिथियां हैं जहां अग्नि को साक्षी मानकर, जैसे हम ये होलिका जलाते हैं, उसमें भी अग्निदेव की ही बात होती है। तो अग्नि को साक्षी मानकर ही कुछ कार्य करें तो आपको शुभ फल मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप नाम जाप करते रहिए, अपना जीवन सफल कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।